राम राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यानी कि सच बाय तनु बालियान में। और मैं हाजिर हूँ एक और सच लेकर। हालांकि अब आपसे मेरी मुलाकात बहुत दिनों के बाद हो रही है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि सच रुकना नहीं चाहिए और सच आप तक जरूर पहुंचना चाहिए, और वो सच जो गोदी चैनल्स आपको नहीं दिखाते हैं। तो आज मुद्दा है हिंडनबर्ग का। जी हाँ, हिंडनबर्ग पर घमासान छिड़ गया है और हिंडनबर्ग आजकल बहुत चर्चाओं में भी है। 2023 के बाद एक बार फिर से बिजनेस की दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। जी हाँ, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आलम यह है कि राहुल गांधी को आधी रात को एक वीडियो जारी करना पड़ गया। बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। जी हाँ, हिंडनबर्ग की वजह से सब कुछ उथल पुथल रहा है। अडानी का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। शेयर बाजार में भी अब हलचल तेज हो गई है। लेकिन अब आम जनता के मन में सवाल है, आपके और हमारे मन में सवाल है कि आखिर हिंडनबर्ग है क्या, और इसकी रिपोर्ट से बिजनेस की दुनिया में उथल पुथल क्यों मची हुई है। तो आज मैं आपको हिंडनबर्ग के बारे में बताती हूँ और इससे अडानी ग्रुप को कितना नुकसान पहुंचा था, ये भी मैं आज आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताने जा रही हूँ। हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिकी रिसर्च कंपनी है। इसे नेट एंडरसन नाम के अमेरिकी नागरिक ने शुरू किया था। कंपनी फॉरेंसिक फाइनेंस रिसर्च, वित्तीय अनियमितताओं की जांच और एनालिसिस, अनैतिक कारोबारी तरीकों और गुप्त वित्तीय मामलों और लेन देन की जांच करती है। साथ ही कंपनी का एक इंपॉर्टेंट काम शॉर्ट सेलिंग भी है। ये कंपनियों पर अपनी रिपोर्ट के जरिए उनमें अपनी पोजीशन बनाती है। इससे पता चल सकता है कि क्या कुछ कंपनियों के मार्केट प्राइस में गिरावट आ सकती है या फिर नहीं। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि माधवी पुरी बुच और उनके पति यानी कि धवल बुच की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जो अडानी ग्रुप की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हुई थी। हिंडनबर्ग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि सेबी ने अडानी ग्रुप की संदिग्ध शेयर होल्डर कंपनियों पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। ये कंपनियां इंडिया इन्फ्लाइन की ईएम रेजिडेंट फंड और इंडिया फोकस फंड द्वारा संचालित की जाती है। हिंडनबर्ग ने यह भी दावा किया है कि उसके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे यह पता चलता है कि सेबी में नियुक्ति से कुछ हफ्ते पहले माधवी पुरी बुच के पति जो है धवल बुच ने मॉरिशन के फंड एडमिनिस्ट्रेशन पिजन ट्रस्ट को एक ईमेल किया था, जिसमें उनके और उनकी पत्नी के ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिस्ट फंड में इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि माधवी बुच के सेबी अध्यक्ष बनने से पहले उनके पति ने रिक्वेस्ट किया था कि अब सारे अकाउंट को वही ऑपरेट करेंगे। इसका मतलब साफ है कि वो अपनी पत्नी के सेबी अध्यक्ष बनने से पहले उनके सारे खातों से सभी एसेट्स को हटा देना चाहते थे। हिंडनबर्ग के दावे पर सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। हमारी जिंदगी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन खुली किताब की तरह है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप की कमियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि साल 2020 से 2023 के बीच अडानी ग्रुप ने अपनी 7 प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों के स्टॉक मूल्यों में हेरफेर कर $100 बिलियन से ज्यादा की कमाई की थी। हिंडनबर्ग के इसी दावे से भारतीय शेयर बाजार में भूचाल आ गया था। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर आसमान से जमीन पर आ गए थे। आलम यह हुआ दोस्तों, राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद वीडियो स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत के स्टॉक मार्केट में आम इन्वेस्टर्स को खतरा है, निवेश जोखिम में है, क्योंकि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन आज भारत के शेयर मार्केट को धराशाही करने के मकसद से जारी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सोमवार को भारतीय निवेशकों ने आईना दिखा दिया है। रिपोर्ट के बाद हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार हरे निशान पर झूम रहा है।
सेबी ने निवेशकों से शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं देने की अपील की थी। आज मार्केट में ये विश्वास दिखाई भी दिया। बीजेपी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को बड़ी साजिश करार दिया है। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह डाला कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर हिंडनबर्ग के हमले के बाद भी भारतीय शेयर बाजार स्थिर है। ये गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि वे निवेश को सलाम करते हैं। हिंडनबर्ग के ताजा आरोपों के बाद ऐसा माना जा रहा था कि इसका असर आज यानी कि सोमवार को भारतीय शेयर बाजार पर पड़ सकता है और बाजार धड़ाम से गिर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। निवेशकों ने सेबी और बाजार पर भरोसा बनाए रखा। लेकिन दोस्तों, ये तो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि इसका असर शेयर बाजार पर कितना देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल बिजनेस की दुनिया में उथल पुथल जारी है और इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी हो रही है और एक बार फिर राहुल अडानी पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। लगातार हमने देखा कि संसद में फोटो के जरिए भी वो अडानी पर हमलावर थे और अब एक बार फिर से रिपोर्ट पर हमलावर है। अब सवाल है सेबी पर, सवाल है बीजेपी पर, अब विपक्ष पर। ईडी सीबीआई की कार्रवाई तो आप करवा देते हैं, मनीष सिसोदिया को 17 महीने से ज्यादा जेल में रखवाते हैं और अपने मित्र यानी कि अडानी पर जांच नहीं करना चाहते। क्यों? क्या ये अमृतकाल है? सवाल तो होगा ना सत्ता से, क्योंकि ये रामराज तो नहीं लगता, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए तनु बालियान को। फिर से मिलते हैं एक और सच के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सच जानने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार।